हम सब लोग इस वक्त कोरोना वायरस की ऐसी महामारी के बीच फंस गए हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हमें जरूरत है मजबूत और काबिल लीडरों की जो आगे बढ़े, पहले से कई गुना ज्यादा अब। अ, ये बहुत मुश्किल है इस वक्त समझना कि किस तरह हमें व्यवहार करना चाहिए ऐसे मुश्किल समय में। लेकिन आप सिर्फ खाली बैठकर हर वक्त चिंतित नहीं रह सकते। आपको सफल होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। जब आप एक मच्छर और एक मधुमक्खी को एक साथ बॉटल में बंद करते हैं, मच्छर सबसे पहले वहां से निकलने में सक्षम रहेगा। दूसरी तरफ वो मधुमक्खी दरअसल सिर्फ वहां घूमती रहेगी। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रहेगी, पर कुछ वक्त बाद वो बॉटल में ही मरी हुई पाई जाएगी। दूसरी ओर मक्खी पूरे वक्त उस बोतल में उड़ती रहेगी और आखिरकार एग्जिट से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है कि आप दृढ़ता के साथ निर्णय करें। हमारे आज की परिस्थिति में कम से कम हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। एक लीडर का कर्तव्य है कि वो दूसरे लोगों को सफलता की ओर लेकर जाए, और इसे कहते हैं द फर्स्ट पेंगुइन इफेक्ट। जब हम अटक जाते हैं किसी तरह की बाधाओं में, तो हमें चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो पहल करे और हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाले। और इसीलिए किसी मुसीबत में फंसने पर मैं हर चीज ट्राई करता हूं। जब ऐसा लगता है कि कुछ भी करने लायक नहीं है, मैं ऐसा या वैसा कुछ भी ट्राई करता रहता हूं। यह एक लीडर के लिए जरूरी है कि वो किसी तरह कोई तो समाधान निकाले। जब मुझे इस सीन में फिल्माया जा रहा था, हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हुए, उम्मीद थी कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो मुझे एक मोटी जैकेट पहनाई गई थी जब हम स्टूडियो में इसकी शूटिंग कर रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस करते हुए इधर उधर घूम रहा था। ये मोटी जैकेट पहन के मुझे सब कुछ करना था। मेरे अंदर के सारे कपड़े गीले हो चुके थे। आपको छोटे से छोटे काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। अपनी पूरी क्षमता के साथ आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। ये काम है एक लीडर का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल हालातों में बहुत अच्छा करते हैं और बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इस काबिलियत को मापने के लिए एक तरीका भी है। इसे कहते हैं एडवर्सिटी कोशेंट। एटमी एक कंपनी है जिसमें एडवर्सिटी कोशेंट बहुत ऊंचा है। लोग ऐसे भी हैं जो हार मान जाते हैं जब वो मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हैं, और वो लोग बस बैठ जाते हैं। हम ऐसे लोगों को कहते हैं कायर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा दूसरे तरह के लोग भी होते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने हर तरह का संभव प्रयास कर लिया है और अब करने के लिए कुछ नहीं बचा। हम इन लोगों को कहते हैं कैंपर्स। फिर वो लोग हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं, जो मुश्किलों का समाधान करके उनसे बाहर निकल सकते हैं। वो मुश्किल हालातों के पीछे दौड़ते हैं ताकि वो अपने आप को चुनौती दे सके। ये वो लोग हैं जिन्हें कहा जाता है क्लाइंबर्स। हाँ, मैंने इस छवि का इस्तेमाल किया है एक ऐसे इंसान के तौर पर जो क्लाइंबर का रोल समझाने के लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। और ये मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। हम लोग इस वक्त चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच में हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो दिशाहीन होकर इधर उधर घूम रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और उनमें से कई लोग आज बेरोजगार हैं। सरकार उन लोगों के लिए कुछ योजनाएं लागू कर सकती हैं, पर ये योजनाएं ज्यादातर लोगों को सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खास विशेषताओं के बारे में जानते हैं, तो एटमी के लीडर्स को किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपर कनेक्टिविटी एक ऐसी विशेषता है इस चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इस नए जमाने में एटमी एक कंपनी है जिसकी रचना की गई है पूरी तरह से जुड़ने के लिए इस हाइपर कनेक्टेड सिस्टम के साथ।
हमारी पूरी कंपनी की रचना इस कनेक्टिविटी के विचार के इर्द गिर्द ही की गई है। हमारा ये बिजनेस काम करता है पर्सनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जिससे एक के बाद एक कनेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी की नींव ही रखी गई है कनेक्टिविटी के आधार पर, हम बिल्कुल सही हैं चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में व्यवसाय करने के लिए। जब हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो है एआई, आईओटी, स्वचालित गाड़ियां, ड्रोन्स, एआर, वीआर, एक्सआर, जूम और ऐसी कई चीजें। तो जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या स्वचालित गाड़ियों के बारे में या फिर ड्रोन्स, ये सारी चीजें बिजनेस के उपकरणों के कुछ उदाहरण हैं जिसका एटमी इस्तेमाल कर सकता है। हम एक ऐसी कंपनी नहीं है जो प्रदान करती है एआर, वीआर या एक्सआर की टेक्नोलॉजी। इसके बजाय हम ऐसी कंपनी हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी। एक और उदाहरण है जूम। इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके हम ऐसे लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं जो हमसे दूर हैं, और वो भी हमारे घर के सुविधाओं का लाभ उठाते हुए। जब आप ऐसे प्रोग्राम्स को देखते हैं जैसे जूम, इस चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के युग में हमें जूम को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझना चाहिए, पर एक टेक्नोलॉजिकल उपकरण की तरह जिसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम ड्रोन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं। भविष्य में हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे एक उपकरण की तरह जिससे हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे। इसीलिए मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है इस चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। डूबने के बजाय हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लहरों पर सवारी करेंगे और पहले के मुकाबले और जल्दी और तेजी से हम तरक्की करेंगे। कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय आर्थिक मंदी से। ये तकरीबन 20 से 30% है, और वो भी इस कोविड-19 महामारी की वजह से। इसके विपरीत एटमी में सेल्स की वृद्धि हुई है, और वो भी पूरे 35% तक। अगर हम इस बात को भी मान ले कि हम चाइना की सेल्स को इस तथ्य में ना भी जोड़े, तो भी हमारे सेल्स में बढ़ोतरी हुई है पूरे 35% की। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बढ़त से बहुत लाभ हुआ है। हमारे 5 सदस्यों को आज प्रमोशन मिली है, जिससे वो हर महीने लगभग 35 लाख कमा रहे हैं, और उन्हें इसीलिए तरक्की मिली, और वो भी इस कोविड-19 के महामारी के दौरान, क्योंकि एटमी इस महामारी की वजह से प्रभावित नहीं हुआ है। और यही वो वजह है जिस कारण हमारे सेल्स में लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है। एक कंपनी के तौर पे एटमी के पास ऐसे बुनियाद है जिसकी वजह से हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही अवसर और समाधान दे सकते हैं। मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में होना हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात है। एटमी के पास एक एबीएस योजना। एबीएस का मतलब क्या है? इसका मतलब एक एक्सेलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील की प्रणाली जो आपके पास है आपकी गाड़ियों में। एबीएस वो सुरक्षा प्रणाली है जो इन सारे पुर्जों को जोड़े रखती है, और ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं जब आप गाड़ी चला रहे हैं। एक कंपनी के तौर पे जब हमें पांव रखना होता है एक्सेलरेटर पे, या ब्रेक को दबाना होता है, या स्टीयरिंग व्हील से दिशा बदलनी होती है, एटमी में वो योग्यता है कि वो ये सब कुछ ठीक समय पे कर सकती है ताकि यात्रा सुरक्षित रहे। अगर देखा जाए तो हम एक ऐसी कंपनी है जो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। हम अब स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल करके दिशा बदलते हुए बढ़ रहे हैं ऑनटैक्ट युग की ओर। हम बढ़ रहे हैं सही दिशा की ओर, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं भविष्य की ओर। कई पंडित इस बात को कहते हैं कि ये ऑनटैक्ट एरा भविष्य में जरूर आएगा, और वो इस बात को काफी समय से कह रहे हैं। और क्योंकि एटमी इस चीज के लिए पहले से ही तैयार हो रहा है, हम इस कोविड-19 महामारी की वजह से ऑनटैक्ट युग की ओर और जल्दी से प्रवेश कर रहे हैं। इस दुखद आर्थिक युग की समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है अगर हम एक्सेलरेटर को और भी तेजी से दबाएं। तो
जब हम सामना कर रहे हैं इस कोविड-19 महामारी का, हमें एक्सेलरेटर को और तेजी से दबाना होगा, क्योंकि काफी बड़ी कंपनियां हमारी प्रतिद्वंदी हैं, तो हमें जल्द से जल्द प्रवेश करना होगा। हमें पहुंचना है इन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और हमें बढ़ना होगा कंपनी के रूप में। एटमी एक कंपनी है जो मुश्किलों का सामना करते वक्त और मजबूत हो जाती है। मुश्किलें इस कंपनी को और शक्तिशाली बना देती है। प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पहला कदम लूंगा और मैं हर गहराई तक जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा किसी भी मुश्किल परिस्थिति का समाधान निकालने का, ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं इस कंपनी की सफलता। एक कोरियन कहावत है जो कहती है, फुंग शिंग यंग डुंग। जब तेज आंधी चलती है तो पतंग और ऊंची उड़ेगी। इस कहावत का यही मतलब है। तो जब हवा चलेगी, हम उखड़ नहीं जाएंगे, हम उस शक्ति को संजोएंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे और नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब इस कहावत को अपने मन में बसा लें। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे एक झटका खाने के बाद, और आपके कदम कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। हमारी कंपनी बहुत ही तीव्र गति से काम कर रही है। हम उपभोक्ता केंद्रित कंपनी है जो काम करती है कोरियन फेयर ट्रेड कमीशन के अंतर्गत। हमें एक सीसीएम सर्टिफिकेट मिला है जो उपभोक्ता केंद्रित कंपनियों की उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। ये सीसीएम सर्टिफिकेट अनगिनत कंपनियों के बीच में सिर्फ 100 कंपनियों को दिया जाता है। इस सम्मान को पाना सच कहूं तो आसान नहीं है, पर एटमी को कोरिया में ये सम्मान दिया गया है। आज मैं बात करना चाहता हूं क्यों आपको लिखने की जरूरत है आपका लाइफ सिनेरियो, और इसे कैसे लिखें। मैं इन प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं। यह जरूरी है कि आप अपने आप को एटमी में सफल महसूस करें जब आप अपना लाइफ सिनेरियो लिखें। हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी सफलता का सार बनेगा। जो सबसे बड़ा कारण है क्यों लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता में सफल होने के बारे में सोचते नहीं। वो कभी सफल नहीं होते क्योंकि वो ये मानते नहीं हैं कि उन्हें सफल होने की जरूरत है। जब आप अपनी लाइफ सिनेरियो के बारे में सोचते हैं, आपके अंदर सफल होने का जज्बा होना चाहिए। आपको अपने दिमाग में अलग अलग कल्पनाएं करनी चाहिए किस तरह आप सफल बनेंगे। इसीलिए ये इतना ज्यादा जरूरी है कि आप अपना लाइफ सिनेरियो लिखें। अगर आपकी सफलता का चित्र आपके दिमाग में साफ साफ रहेगा तो सच मानिए आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगेंगे। एटमी के पास एक प्रणाली है जिससे आप लगभग 35 लाख से 75 लाख रुपए कमा सकते हैं हर महीने। अगर आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो हर महीने लगभग 75 लाख कमाता है, और अगर आप उसकी साफ साफ कल्पना करें अपने दिमाग में, तो आपको मिलेगा आपकी आंखों में एक नई तरह की चमक। आपका एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाएगा और आप उदासहीन इंसान की तरह नहीं दिखेंगे। आप सीधे खड़े होंगे क्योंकि आपके अंदर विश्वास होगा। आप गर्व से भर जाएंगे और आपका आत्मसम्मान आकाश छू जाएगा। आपकी आंखों में हार नहीं दिखेगी और आप एक शेर की तरह दिखेंगे जो अपने शिकार के पीछे है और मौका मिलते ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। आपकी नजर इस तरह से बदल जाएगी। आपकी आवाज हल्की नहीं होगी। आप छोटे से चूहे जैसे नहीं होंगे। आप दहाड़ मारेंगे जोर से और विश्वास से, एक शेर की तरह। इस तरह से आपकी आवाज बदल जाएगी। यह सब निर्भर करता है उस चीज पर कि आप अपने भविष्य को किस तरह देखते हैं। अगर आप अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में देखेंगे तो आपका आज, आपकी चाल ढाल, आपकी आवाज, वो आपकी आंखों में चमक और आपका पूरा एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाएगा। ये चीज वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा था अपने पिछले लेक्चर में, आपको एक असली अनार खाने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में सोचकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपके मुंह में पानी आएगा सिर्फ उस अनार को खाने के विषय में सोचकर ही। तो
जब बात हमारे शरीर की होती है, हमारी सोच का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर आप अपनी सोच का इस्तेमाल करें अपने शरीर को बदलने के लिए, तो आपके पास शक्ति होगी अपने आसपास के लोगों को बदलने की। दुनिया में इतने सारे बदकिस्मत लोग हैं जिनके हालात खराब है इस कोविड-19 महामारी की वजह से। वो खो गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। वो डर और घबराहट में जी रहे हैं। एक रास्ता है इन लोगों के लिए। मैंने एक बिजनेस ढूंढा है जो मुझे लगभग 35 लाख से 75 लाख रुपए। मैं इस तरफ बढ़ रहा हूं, तो आइए इसे साथ में करते हैं। सिर्फ बैठे मत रहिए। यही बात आपको सबको कहनी चाहिए। हम साथ मिलकर यह कर सकते हैं। आपको अपना संकल्प लोगों को बताना होगा, अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रियजनों को। इन दिनों पंडित और विद्वान लोग, ये सब लोग कह रहे हैं और बुरा वक्त आने वाला है आने वाले समय में। हम जीते थे एक 80-20 के समाज में, जो परेटोज लॉ के हिसाब से कहता है कि 20% लोगों के पास 80% धन है। और क्योंकि 80% लोगों के पास सिर्फ इतना था जिसे हम 20% मान सकते हैं पूरे धन का, हम एक ऐसी अवस्था में थे जहां 20% धनी थे और 80% निर्धन। और पुराने जमाने में दुनिया की यही हालत थी। पर फिर एक दिन ये रेशियो बदल गया 1/99 में, जिसका मतलब था कि सिर्फ 1% लोग ऐसे थे जो धनी थे और 99% लोग निर्धन थे। एक दुनिया जहां अंत में मिडिल क्लास ढह जाती है। आज के दिनों में कुछ आवाजें आ रही हैं नए बदलाव के लिए। भविष्य में हमारा समाज 1/99 के रेशियो से नहीं जाना जाएगा, पर एक ऐसा रेशियो जो होगा 0.1/99.99। ये बात विशेषज्ञ कह रहे हैं। अगर ये बात सच है तो वो लोग कौन होंगे जो 0.1% में रहेंगे? मतलब हमने इस बारे में काफी सुना है कि वो 0.1% लोग वो होंगे जिनके पास प्लेटफॉर्म बिजनेस होगा। इस बात का कोई मतलब नहीं कि वो कितना धन अर्जित करते हैं। बाकी के जो लोग हैं, वो 99.99% वाले लोग, उनके लिए भविष्यवाणी है कि वो गरीब हो जाएंगे। उन 99.99% लोगों की गणना नए श्रमिक वर्ग में की जाएगी, नए गरीब। इन नए गरीबों के लिए एक नया शब्द भी है, अनिश्चित लोग। आप खत्म हो जाएंगे अगर आप अनिश्चित लोग बन जाते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म बिजनेस होना चाहिए। लेकिन एक प्लेटफॉर्म बिजनेस पाने के लिए आपको बहुत सारे खास ज्ञान की जरूरत है, या फिर पूंजी, या शायद कुछ और जो पूरी तरह से जबरदस्त हो, ताकि उससे आप अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस शुरू कर सकें। पर आपके लिए, आप एटमी सदस्यों के लिए, ये निजी प्लेटफॉर्म बिजनेस, या जिसे हम कहते हैं PPM, आप सबको मुफ्त में मिल रहा है एटमी के जरिए। क्योंकि शुरुआत से ही एटमी का यही सिद्धांत रहा है एक कंपनी के तौर पे। तो सदस्य जो प्लेटफॉर्म ओनर्स बन जाते हैं, वो अकेले नहीं रह जाएंगे। जैसे कि कोई अकेला द्वीप, एक हब की तरह काम करके हम एक प्लेटफॉर्म ओनर को दूसरे प्लेटफॉर्म ओनर के साथ जोड़ सकते हैं। तो आम जनसंख्या के जो सदस्य हैं, वो बन सकते हैं प्लेटफॉर्म ओनर्स अपने आप। इस तरह से जीने को कहा जाता है हाइपर एक्टिव सोसाइटी में जीना, जहां हम सिर्फ निजी कनेक्शन नहीं बनाते हैं, पर प्लेटफॉर्म ओनर्स के बीच भी कनेक्शन बनाते हैं हम, ताकि सारे प्लेटफॉर्म मेंबर्स एक साथ जुड़े रहें। आप प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स के रूप में आपस में अच्छे से रह सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए हम प्लेटफॉर्म युग के पार देख रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं पोस्ट प्लेटफॉर्म युग की, पर्सनल प्लेटफॉर्म्स का एक युग। यही है जो हम कर रहे हैं एटमी में। चाहे ये करना मुश्किल हो, मतलब 10 या 20 साल के भविष्य की गणना करना, एटमी तैयारी कर रहा है अगले 100 सालों के लिए। हमें पता है कि पर्सनल प्लेटफॉर्म का युग जिंदा रहेगा, 100 सालों के बाद भी ये रहेगा। पर्सनल प्लेटफॉर्म्स के युग में
जहां इकलौते प्लेटफॉर्म्स एक साथ जुड़ जाते हैं। हम आर्थिक तरह से चरमराए हुए लोगों को बचा सकते हैं और उठा सकते हैं हमारे नेटवर्क के साथ उन्हें जोड़कर प्लेटफॉर्म्स में। इस प्लेटफॉर्म में जीवन की उत्पत्ति होगी और एटमी के बिजनेस का यही मूल मंत्र है। ये एक नया बिजनेस मॉडल है, हर उस चीज से अलग जो कभी पहले हुआ करती थी। एक पर्सनल प्लेटफॉर्म बिजनेस होने से आपको सफलता जरूर जरूर मिल जाएगी और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, और वो भी अगले 100 सालों के लिए। और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। इन पर्सनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम जीवन में संतुलन बना सकेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साथ ही साथ अपने प्रियजनों से मिलना, ज्ञान अर्जित करना और समाज को उन्नत करना। ये संतुलित जीवन आपका हो सकता है जब आप एटमी ज्वाइन करते हैं। मैं दुनिया की सारी सफलता की कामना करता हूं आपके लिए, ताकि आप मुकाम तक पहुंचे। वो आखिरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो ये है, आप सब लोगों को लिखने की जरूरत है आपका लाइफ सिनेरियो। अपने जीवन के बारे में लिखें और अपने पार्टनर्स की मदद करें ताकि वो भी लिख सकें। प्लीज एक दूसरे की मदद करना शुरू कीजिए, और जब आप वो लाइफ सिनेरियो लिख लेते हैं अपने भविष्य की सफलता के बारे में, प्लीज इसे अपने परिवार को दिखाइए और उन सब लोगों को जो आपके आसपास हैं। बताइए उन्हें कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है जिससे आप लगभग 35 लाख से 75 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, और उन्हें बताइए कि ये एक ऐसा सपना है जो जरूर पूरा होगा। उन्हें बताइए कि ऐसे कई लोग हैं जिनके सपने पूरे हो चुके हैं, और वो भी एटमी के साथ। उन्हें बताइए कि ये आप भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आसपास के हर किसी को ये बताएं, लेकिन अगर आप घोषणा करने वाले हैं कि आप लगभग 35 लाख से 75 लाख कमाने वाले हैं हर महीने, ये मुमकिन है कि आपको शायद एक भय का आभास हो अपने अंदर। ये डर वो है कि जब आप अपने आप से पूछते हैं घोषणा करने के बाद अगर मैं विफल हो गया तो क्या, और ये डर आपके अंदर घर कर जाएगा। पर जो आपको चाहिए इन हालातों में वो चीज है साहस। साहस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको भय नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। साहस होने का मतलब ये है कि आप उस भय का सामना करें और उसको हरा दें। जब मैंने सबसे पहले ये कंपनी शुरू की थी, मैंने घोषणा की थी कि मैं हर किसी को अमीर बना दूंगा, और ये कि मैं लगभग 6 करोड़ रुपए दूंगा। जब आप इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे, मैंने खुलकर यह घोषणा की थी कि मैं एटमी को एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी बना दूंगा। क्या आपको लगता है मुझे 100% विश्वास था जब मैं ये बातें कह रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे भी डर लगा, पर मन में भय होने के बाद भी मैंने खुले तौर पर घोषणा करी थी, ये कंपनी आपको सफल जरूर बनाएगी। चलिए इसे साथ में करते हैं। मैंने जो कुछ भी सोचा था अपने दिमाग में, आज वो सच हो गया है। क्या आपको लगता है उस शुरुआती दौर में मेरी सफलता का दर 100% था? बिल्कुल नहीं, ये 1% भी नहीं था। मुझे साहस की जरूरत थी अपने भय से बाहर आने के लिए और उन घोषणाओं को करने के लिए, और मैंने जैसे ही ये किया वो 1% सफलता 2% में बदल गई, जो बढ़कर 5% हो गई, फिर 10% हो गई। सफलता की दर धीरे धीरे बढ़ने लगी, और आज दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि एटमी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी बन गई है और इस कंपनी के सदस्य हमेशा सफल होते हैं। ये वही लोग हैं जो एटमी पे भरोसा नहीं करते थे और उस पर हंसते थे। जब आप अपना लाइफ सिनेरियो लिखेंगे, जो पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि आप जोर से घोषणा करें, मैं ये बनने जा रहा हूं। चाहे आपके मन में भय हो, ये जरूरी है कि आप इसे चिल्ला कर कहें। ये आपके प्रति दूसरों के भरोसे के लिए नहीं है, उनकी सोच का कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप अपनी घोषणा खुलकर जोर से नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, साहस रखें। साहस का मतलब भय का ना होना नहीं है। साहस अपनी मुश्किलों का सामना करना है, और चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ते रहना। मैं चाहता हूं कि आप सबके अंदर सच्चा साहस हो और आप सफल बने। बहुत बहुत धन्यवाद।